खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। जुर्म के काले अंधेरे को चीरने के लिए, जुर्म के खिलाफ आपको आगाह करने के लिए और दबाई जा चुकी वारदातों की फाइलों की निगहबानी के लिए लेकर आए हैं हम जुर्म की दास्तां। नमस्कार, मैं आसिफ खान। जुर्म की दास्तां हमारी वो कसरत है जिसमें हम उन घटनाओं को आप तक पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं वारदात बनकर घटी और बन गई जुर्म की दास्तां। यूपी के महोबा से इंसानियत को की हद की एक दास्तां सामने आई है, जहां गांव के ही एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उस हैवान ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को इसकी जानकारी दी तो वो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। दरिंदगी की हद, छोटी सी उम्र, लेकिन जुर्म बहुत बड़ा। जी हां, वो भी ऐसा जुर्म जिसके विरोध में आज सारा देश अपनी आवाज उठा रहा है। सभी विरोध प्रदर्शन करते सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसी वारदातों में कमी आने के बजाय मानो इजाफा ही होता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सड़क से संसद तक बहस छिड़ गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली वारदात तो तब होती है जब कोई दरिंदा मासूम नाबालिग की आबरू के साथ खिलवाड़ करता है, और वो वारदात चिंताजनक तब बन जाती है जब गुनहगार नाबालिग होता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहां के चरखारी कोतवाली थाना क्षेत्र के रिवई गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला गया। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लड़की अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली। बीच रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के ही एक नाबालिग लड़के ने उसे दबोच लिया और एक सुनसान कमरे में ले जाकर उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, बच्ची को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पालक लेने जा रहे थे और ना हम ले आए, हम आ रहे थे तो हम हाथ पकड़ के अपने घर पे ले आ गया और हमारे साथ गलत किया है। हमसे कह रहा था कि तुमने कोई से बताया तो हमने आपको कुएं में ढकेल देंगे। वारदात के बाद जब बच्ची रोती हुई घर पहुंची तो परिजनों ने उससे रोने की वजह पूछी, जिस पर पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने आप बीती उनके आगे बयां कर दी, जिसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पीड़ित के परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की। गई थी सब्जी लेने पालक, तो वहाँ से आ रही थी तो रास्ते में लड़के ने उसको खींच के अंदर कर लिया। अंदर करने के बाद उसके साथ दुराचार किया। बच्ची की उम्र है 9 वर्ष, कक्षा 6 में पढ़ती है। मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मासूम नाबालिग के साथ हुई इस वारदात ने साफ कर दिया है कि हमारे समाज में महिलाएं तो महिलाएं, बच्चियां भी महफूज नहीं हैं।
साथ ही इस घटना में एक नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से समाज का एक और काला सच उजागर हो गया है, जिसका कारण ढूंढना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो मासूम बच्चे इस तरह के अपराध कर बैठते हैं। महोबा से इंद्रपाल प्रजापति के साथ दिल्ली से अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक दुष्कर्म की दास्तां सामने आई है, जहां एक अधेड़ उम्र के युवक ने अपने घर में किराए पर रह रही एक 11 साल की मासूम को कई महीनों तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ तो पीड़ित के परिजनों ने इसकी शिकायत आनंद फानंद में पुलिस से की। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दरिंदगी की हद, इंसानियत हुई शर्मसार, नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। पुलिस के गिरफ्त में नजरें झुकाए बैठे इस शख्स को आज इस बात का डर सता रहा है कि अब इसकी करतूत सबके सामने आ जाएगी, जिससे इसकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। लेकिन एक मासूम की आबरू के साथ खिलवाड़ करते वक्त इसने बच्ची की इज्जत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जी हां, इस शख्स पर एक नाबालिग से रेप करने का आरोप लगा है। ये वारदात है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। दरअसल महेंद्र नाम का ये शख्स अपने किराएदार की 11 साल की बेटी को पिछले कई महीनों से हवस का शिकार बना रहा था। लेकिन इस बार जब वो फिर से बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी दुकान पर ले गया, उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी ये करतूत सबके सामने आ जाएगी। बच्ची के बहुत देर तक घर न लौटने पर उसके परिजन उसकी तलाश शुरू करने लगे। लेकिन परिवार वालों के होश तो तब उड़ गए जब उन्होंने पीड़िता को आरोपी के साथ दुकान से बाहर निकलते देखा। बच्ची की बुरी हालत देखकर वो घबरा गए, जिस पर उन्होंने उससे उसकी वजह पूछी तो बच्ची ने रोते हुए महेंद्र की सारी काली करतूत का खुलासा कर दिया। जिसके बाद तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन उससे पहले ही इस वारदात की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई थी, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस के आने से पहले ही आरोपी को धर दबोचा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। घर से निकली थी, उसका माँ देखी कि बहुत देर हो गया, बच्ची अभी घर में नहीं आई है, तो माँ खोजने लगी, अगल बगल देखी। जब कहीं नज़र नहीं आई तो अपने जो बाड़ी का गेट है वहाँ खड़ी हो गई, इंतज़ार करने लगी कि बच्ची कहीं नज़र आ जाए। तब तक देखी कि उसका जो मकान मालिक है उसका एक दुकान है, वो गेट शटर गिरा हुआ है और बच्ची को वो कुछ निकाल रहा, खोल रहा है। तब तक बच्ची आई तो पूछी माँ कि भाई तुम कहाँ थी, तो वो बता दी उस समय कि हम उसी दुकान में हमको वो महेंद्र लाल साहब लेके गए थे और हमारे साथ ऐसा ऐसा काम किए हैं। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद इलाके के लोगों ने पकड़े गए आरोपी को उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हावड़ा से वैद्यनाथ झा के साथ दिल्ली से अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जुर्म की दास्तां में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। मी तुम्हा सर्वांना वचन देतो, जॅक्सनचा वध हा होणारच, आणि तोही नाशिकमध्येच।
बाराबंकी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उस हैवान ने पीड़ित के इस दौरान करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा भी ठग लिए। एक मिस कॉल से शुरू हुआ प्यार इस युवती को ऐसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, शायद ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मामला यूपी के बाराबंकी इलाके का है, जहां रहने वाली इस युवती को उसके रिश्ते में भाई लगने वाले एक युवक ने अपने दोस्त के फोन से कॉल किया, जहां दोनों के बीच बात हुई। उसके भाई ने बताया कि ये मेरे दोस्त का नंबर है। बात खत्म होने के कई दिन बाद अचानक उसी नंबर से युवती को दोबारा कई मिस कॉल्स आईं कि यह नंबर यूपी के बाराबंकी निवासी और गोंडा जिले में खाद्य विभाग के प्रबंधक पद पर तैनात अमित मोहन वर्मा का है। फिर क्या था, इस कॉल के बाद दोनों में धीरे धीरे बातों का दौर शुरू हो गया। दोनों के बीच काफी दिन तक बात होती रही। एक दिन अचानक अमित ने पीड़ित के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर पीड़ित तैयार हो गई। अमित उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां दोनों ने कई रातें एक साथ बिताई। आरोपी ने इस दौरान न सिर्फ पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि उसे बहलाकर लगभग 1 लाख से अधिक की रकम ऐंठ ली। लेकिन एक दिन जब पीड़ित ने उस पर शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी अमित ने शादी से इनकार कर दिया। इन्होंने शादी करके मेरे साथ रिलेशन बना के अब दूसरी जगह शादी कर रहे थे। पैसा भी लेते रहे मुझसे मकान बनाने के लिए, और दूसरी जगह शादी कर रहे हैं। इनकी बात कौन से मुलाकात हुई थी, फिर मिलने आए 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। इन्होंने कहा शादी करनी है, शादी करने के लिए लेके गए। तो इन्होंने मुझे क्या कहते हैं रिलेशन बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी शादी से पहले। तो इन्होंने मांग भरी और मंगलसूत्र बना के मंदिर ले गए, फिर जबरदस्ती करनी शुरू की। कैसे परिचय हुआ आपका? फोन से। जब पीड़ित ने आरोपी से शादी न करने की वजह जाननी चाही, तो पहले तो वो खुलकर नहीं बोला, लेकिन जब उस युवती ने दबाव बनाया, जिस पर उसने बताया कि शादी किसी और से तय हो गई है, ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त युवती ने प्यार का झांसा देने वाले उस हैवान को उसकी करनी की सजा दिलाने की ठान ली और बाराबंकी आकर परिवार परामर्श केंद्र काउंसलर और महिला अधिवक्ता से मिलकर अपनी दुखद दास्तां सुनाई। मेरे पास इसकी एक दोस्त है अंजू पंत, जो कि उसने 2013 में हम लोग के पास एक कंप्लेंट की। तो हम लोगों ने दोनों पार्टीज को बुलाया, बात समझाई, लेकिन लड़का किसी भी तरीके से राजी नहीं हुआ और कहा कि हमारी शादी कहीं और तय हो चुकी है, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे जो मैंने पैसा लिया है मैं वो वापस कर दूंगा। तो उसके एवज में कुछ पैसा उसने मुझे वापस किया। पीड़ित युवती ने अपने साथ हुए इस फरेब की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित के इस कदम से तिलमिलाए आरोपी के परिवार वालों की माने तो युवती सरासर झूठ बोल रही है। इस पूरी कहानी में सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो पुलिसिया कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर सच को सामने लाने में जुट गई है। बाराबंकी से दीपक कुमार के साथ रोहित पांडे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। हैवानियत के हद की एक और दास्तां हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आई है, जहां एक दबंग ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर ब्लैकमेलिंग कर दी और वो लगभग 6 महीने तक उसका शोषण करता रहा। लेकिन यह सिलसिला जब हद से ज्यादा हो गया तो पीड़ित ने मुंह खोलने में ही भलाई समझी और जाकर थाने में मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश की जा रही है। दबंग ने दिखाई दरिंदगी, नाबालिग के साथ किया रेप, 6 महीने तक बनाता रहा हवस का शिकार। कब थमेगी हैवानियत? हरियाणा के रेवाड़ी से हैवानियत की हद पार कर देने वाली खबर सामने आई है,
जहां के शिव कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक नाबालिग को उसी के इलाके के एक दबंग ने हवस का शिकार बनाया। दरअसल दबंग राकेश की इलाके में ही दुकान थी। लड़की अक्सर सामान खरीदने की वजह से उसकी दुकान पर जाया करती थी। इसी बीच राकेश ने उससे दोस्ती का झूठा नाटक किया और एक दिन बहला फुसलाकर उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसकी अस्मत के साथ दरिंदगी का गंदा खेल खेला। लेकिन उसकी हैवानियत यही नहीं रुकी। दरिंदे ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी और करीबन 6 महीने तक उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करता रहा। पीड़ित दबंग आरोपी की धमकी से डर गई और उसकी ज्यादतियों को सहती रही और उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया और एक दिन आरोपी ने लड़की को रात भर जबरन अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। वारदात को अंजाम देने के बाद अगले दिन सुबह वो पीड़ित को उसके घर छोड़ गया। तारीख को मेरे को लेके गया था और फिर उसने सब अपनी दुकान के अंदर लंबे काम करे और मेरे को मेरे घर के बाहर छोड़ गया सुबह 6 बजे। नहीं बताया, ये धमकी देता था कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझको जान से मार दूंगा, तेरे को भी तेरे माँ बाप को भी। उधर पीड़ित के रात भर गायब रहने पर उसके परिजन उसकी तलाश में जुटे ही हुए थे कि अपनी बेटी को घर के पास देखकर उन्होंने चैन की सांस तो ली, लेकिन अपनी रोती बिलखती बच्ची से जब उन्होंने उसकी दर्द भरी दास्तां सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार पीड़ित ने अपनी दास्तां परिजनों के आगे बयां कर दी, जिसके बाद जब पीड़ित के पिता ने आरोपी का विरोध किया तो दबंग आरोपी ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर भयानक अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। लेकिन पीड़ित के पिता ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने का फैसला किया और हिम्मत दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं पीड़ित के पिता की माने तो आरोपी शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता भी है। जो अपराधी है वो पहले ही शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप भी है। उसने मेरी 16 साल की बेटी को 17 साल की बेटी को अपने कब्जे में करके बलात्कार किया 6 महीने से रेगुलर, और मेरे साथ मारा पीटी की। 31 दिसंबर की रात को मेरी बेटी को ले गया, पूरी रात दुकान में बंद रखा। सवेरे 1 जनवरी की सवेरे 5 बजे अपने बच्चे के साथ में अपने नौकर के हाथ में घर भिजवाया। जब मेरी बेटी मेरे घर आई तो मैंने पूछा किस लिए आई, कहाँ गई थी, तो उसने बताया कि मैं राकेश के घर गई थी। राकेश ने मेरे साथ मारा पीटी करी, ये मेरे मुंह पर निशान भी है, पूरे मोहल्ला गवाह है इस बात का। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस जब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंची तो वो वहां से नदारद मिला। फिलहाल उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आरोपी ने आके दरखास्त दी है। उसने बताया कि मेरे साथ 31/12/2013 को राकेश नाम के लड़के ने, जो शिव कॉलोनी का रहने वाला है, मेरे साथ रेप किया है। अभी उसकी गिरफ्तारी बकाया है और मेडिकल के लिए हम पीड़िता को हॉस्पिटल में लेके आए। 376 506 IPC 3/4 पोस्को एक्ट। पीड़ित और उसके परिवार ने न्याय के लिए आवाज तो बुलंद कर दी है, लेकिन इंसाफ की ये राह आसान नहीं है। पीड़ित पक्ष की माने तो अभी भी आरोपी की तरफ से उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जॅक्सनचा वध माझ्या हातूनच होईल, फक्त कधी हेच ठरवायचे आहे।
मध्य प्रदेश के इंदौर से पुरानी रंजिश में खूनी खेल का ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने दुश्मनी निकालने के लिए एक शख्स पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी पत्नी को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इंदौर के नावदा पंथ इलाके से पुरानी रंजिश में खूनी खेल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक दंपत्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल आरोपी जितेंद्र एक फार्म हाउस पर काम करता था, लेकिन उसके गलत व्यवहार के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसकी जगह रमेश नामक शख्स को नौकरी पर रख लिया गया। जिसके बाद से ही जितेंद्र रमेश से नफरत करने लगा। कई बार उसने रमेश को नौकरी छोड़ने के लिए धमकी भी दी, लेकिन रमेश के ऐसा न करने पर जितेंद्र भड़क गया। उसके बाद वो उसे और उसके परिवार को तंग करने लगा, लेकिन किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो दुश्मनी निकालने के लिए खूनी खेल को अंजाम दे देगा। जितेंद्र ने रमेश और उसकी पत्नी इंदिराबाई पर चाकुओं से वार कर दिया। कुछ भी नहीं, वो मुझे 2 दिन से बहुत परेशान कर रहा था। फोन पे फोन लगाया जा रहा था, मैंने सिम चेंज कर दी थी। बोले मेरे से आज आके मिल, बोले मेरे को यहाँ पे मिलना है, तुझे यहाँ पे लेके चलना है, वहाँ पे लेके चलना, ऐसा करता था। मैंने सिम चेंज कर दी थी, तो उसने आज घर पे जाके ऐसे हंगामे करे। तो फिर मेरी दीदी ने बोले कि जल्दी आ, बोले कि उन जीतू ने ऐसा कर दिया, पापा को और मम्मी को चाकू मार दिया। मेरा तो उसके से कुछ ये लफड़ा ही नहीं है, मम्मी अच्छी तरीके से जानती है। कोई नहीं, मैंने मम्मी पापा को बोल देता है कि परेशान करते हैं, मेरे को सिम दे दो, तो बोले हाँ ले नई सिम ले ले। मम्मी पापा ने मुझे नई सिम दिलाई थी। नहीं ऐसे वैसा नहीं, अभी धमकी दे रहा है क्या? बोले अब तेरे मम्मी पापा को तो मैंने मार डाला, बोले तू भी बचने वाली नहीं, तेरे टुकड़े करूंगा। इस हमले में जितेंद्र ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि इंदिराबाई गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए पास के MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रमेश पिता बाबूलाल चौकीदार हैं, वहाँ पर फार्म हाउस में चौकीदारी करते थे। आज शाम को रात में सूचना मिली कि उनका किसी से झगड़ा हो गया है, तो ज्ञात हुआ कि उनके पहले जो नौकर काम करता था जितेंद्र पिता, जितेंद्र रघुवंशी कोई रहने वाला है, वहाँ पे पहले काम करता था। उसने गार्ड की नौकरी पहले वो करता था, उसके बाद इनको रख लिया था रमेश को। इस बात पे दोनों में दुश्मनी हो गई थी। आज उसी बात पे झगड़ा हुआ और उसने वहां जाके उनको मार दिया है। ये सूचना, उसकी पत्नी घायल है, वो उनको एमवाई किया गया, बॉडी को जिला अस्पताल रखा गया, हम फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। अपने पिता को खो चुकी बेटी इस वारदात के बाद से बहुत सहमी हुई है, जो अब अपनी मां की सलामती के लिए दुआ कर रही है। वहीं पुलिस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का भरोसा तो दिला रही है, लेकिन इस खूनी खेल के बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इंदौर से विकास दुबे के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चोर को पुलिस पकड़ती है वो सब जानते हैं, लेकिन चोरी और गुनाह के लिए गए पैसे की चोरी खुद पुलिस वाले करें और उसे अपने ही थाने में आरोपी बनना पड़े, ऐसा कभी कदार होता है। जी हां, चोर बनी पुलिस का यह मामला सामने आया है सूरत शहर के उधना पुलिस थाने से, जहां पुलिस ने अपने ही थाने से 3 लाख और 17,000 रुपए का घपला किया है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह शख्स कोई शातिर चोर या घपलेबाज नहीं है। ये चोरों और आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेलने वाला एक पुलिस अधिकारी है। लेकिन सूरत के उधना पुलिस थाने का ये कांस्टेबल आज खुद ही आरोपी बन खड़ा हुआ है। इस पुलिसकर्मी पर आरोप है कि इन महाशय ने अलग अलग गुनाह में रिकवर किए रुपयों को खुद के निजी खर्चों में उड़ा दिए।
जी हां, उधना पुलिस थाने में क्राइम राइटर हेड के पद पर तैनात एएसआई नरोत्तम के खिलाफ उन्हीं के थाना प्रभारी ने 3,17,000 रुपए के घपले की प्राथमिकी दर्ज की है। अलग अलग मामलों में रिकवर किए गए रुपयों की धांधली करने वाले इस पुलिसकर्मी की करतूतों के बारे में कुछ समय पहले ही थाना प्रभारी को शक हुआ था, जिसके बाद थाना प्रभारी ने इससे पैसों का हिसाब मांगा, लेकिन शातिर आरोपी ने हिसाब बाद में देने की बात कही, मगर कभी हिसाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब उस पर बार बार हिसाब देने का दबाव बनने लगा तो वो नए नए बहाने बनाने लगा और छुट्टियां लेने लगा। उसकी इन सभी करतूतों से थाना प्रभारी का शक उस पर और गहरा गया और ये साफ होने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। आखिरकार थाना प्रभारी ने पूरी तहकीकात की तो पूरी दाल ही काली निकली, जिसके बाद एएसआई नरोत्तम, जिस थाने में कभी अपनी बदमाशों पर खाकी का रौब जमाया करते थे, उसे पुलिस थाने में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। स्टेशन का जो गुना का जो रोकड़ मुद्दामल था, पैसा वगैरह, उसका अंगत काम के लिए उपयोग किया और उन्होंने अपना अंगत काम के लिए उपयोग किया और नाना का उचापत किया है। इसके लिए उसके विरुद्ध में कल जो गुना रजिस्टर हुआ है और उसको अरेस्ट भी किया है। कल खाकी की धौंस जमा जमाने को आंखें दिखाने वाले दरोगा अपने ही जाल में फंस गए हैं और अपराधियों को सलाखे के पीछे पहुंचाने वाला ये पुलिसकर्मी आज अपने ही थाने में मुजरिम बन कटघरे में खड़ा हुआ है। ये वो वक्त है जब पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में खाकी पर लग रहे ये दाग अच्छे नहीं हैं। सूरत से भूपेंद्र सचानी के साथ दिल्ली से अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जुर्म की दास्ता की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। तो इंतजार कीजिए जुर्म की दास्तां की अगली कड़ी का और बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की असल हकीकत